साथियों, मैं आ चुका हूँ गोपालपुर पलटू उच्चतर हाई स्कूल में। यहाँ पर जो है एक सेमिनार का जो है आयोजन किया है। सेमिनार में जो है मुख्य रखा गया है द लाइफ जीवन। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोग जो है आकर के किसी व्यक्ति के चले जाने से अपने जीवन में निराशाओं के कारण जो है आत्महत्या कर लेते हैं, या किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, या स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या उत्पन्न होता है, कैसे भी समस्या उत्पन्न होता है, उसी को समाप्त करने के लिए उसी उद्देश्य से इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार का आयोजकर्ता जो है हमारे प्रवीण पांडे हैं। इनसे हम पूछेंगे, इनसे जानेंगे कि इस सेमिनार का उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस सेमिनार का स्थापना किए, क्यों इस सेमिनार का आयोजन किया है। तो उनसे जानेंगे कि सेमिनार का उद्देश्य क्या है। सर, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RWG मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सेमिनार का उद्देश्य क्या है? ये जो सेमिनार आप द लाइफ शुरू किया है, इस सेमिनार का उद्देश्य क्या है? बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। 20 साल सर्विस करने के बाद मैंने एयरफोर्स से रिटायरमेंट लिया है और एज ए लाइफ कोच मैं सेकेंड इनिंग काम कर रहा हूँ। मैं बाहर में गाज़ियाबाद में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, पटना भी छोटे बहुत सेमिनार्स में कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैं इस गाँव का पर्टिकुलर निवासी हूँ, तो मुझे ये लगा कि कुछ इस टाइप के काम किए जाने चाहिए लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि लाइफ को कितना ब्यूटीफुल लाइफ है, कितना बेहतरीन लाइफ है, लेकिन इस ब्यूटीफुल लाइफ को लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ट्रॉमा है, कुछ ना कुछ रिग्रेट है, कुछ ना कुछ समस्याएं लोग हमेशा घूमते रहते हैं लेकिन। तो मुझे लगा कि ये सारी रिग्रेट समस्याएं, ये समस्याएं रियली है नहीं। लाइफ इतना ब्यूटीफुल है, इतना सब कुछ इस इन्वायरमेंट ने, इस यूनिवर्स ने इतना कुछ बढ़िया चीज़ बना के दिया है। हर एक चीज़ कैलकुलेटेड है, एक चीज़ भी ऐसा नहीं है जो कैलकुलेटेड नहीं है। हर एक चीज़ इतना ब्यूटीफुली हम लोगों को डिज़ाइन किया है यूनिवर्स ने, लेकिन हम इस यूनिवर्स के डिज़ाइन को हम लोग इतना डिप्रेशन एंजाइटी के चक्कर में सब बर्बाद कर दे रहे हैं। तो मेरा पर्पज़ ये है कि लाइफ को कैसे ब्यूटीफुली जिया जाए, हाउ टू लिव अ लाइफ, अ लॉन्गर लाइफ, बेहतरीन लाइफ कैसे जिया जाए, मेरा मेन पर्पज़ यही है। जीवन में बहुत लोग डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं, तो आप कैसे, जीवन में बहुत लोग डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं, आप उन लोगों को जीवन का मूल्य कैसे समझाइएगा, कैसे उनको प्रेरित कीजिएगा कि आत्महत्या जो होता है एक बहुत ही कायरता की काम होता है, जीवन की समस्याओं से हार करके जो है आपको इस प्रकार से कदम नहीं उठाने चाहिए, इसके लिए आप क्या बोलिएगा? एक चीज़ तो मैं बेसिक बताना चाहूँगा, डिप्रेशन एंजाइटी जो होता है ये मेंटल इलनेस है। किसी भी दवाई से इसका इलाज नहीं हो सकता है। इसका जब तक मेंटल हीलिंग ना किया जाए, जब तक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसका ना किया जाए, तब तक बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों को करने का। कोई भी डॉक्टर के पास आप जाइएगा, यदि उसके पास डिप्रेशन है, एंजाइटी, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? ठीक है, मेंटल इलनेस पे दवाई दिया जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म थेरेपी क्या है ना कि उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग किया जाए। ठीक है, उनके जो भी पास्ट रिग्रेट्स हैं, सॉरोज़ हैं, जो भी उनके फेल्योर्स हैं, उनको कुछ पर्टिकुलर टूल्स, एक्सरसाइज के माध्यम से उसको बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। लेकिन ऐसे-ऐसे टूल्स हैं ना कि उससे बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ठीक है, डॉक्टर को अप्रोच किया जाना चाहिए, लेकिन यदि एक्सटर्नल कोई इश्यूज़ है, ठीक है, शरीर में के अंदर भी यदि कोई इश्यूज़ है, ठीक है, लाइलाज कोई बीमारी है, ठीक है, उसके लिए ये किया जाए। आपके पास मेंटल इलनेस है, दिमागी रूप से आप सही नहीं हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आप अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इकलौता उपाय है कि उसका मेंटल हीलिंग बहुत ज़रूरी है। मेंटल हीलिंग होगा कैसे? यही सब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। पुराने ज़माने में बोला जाता था कि लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, ये पागल हो गया है, ठीक है? इस चीज़ को ये ना दिया जाए। आजकल जो भी इलनेस के शिकार हैं, जो भी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, इस टाइप के सौरो फिगर, जो भी उनके दिमाग में सैडनेस जो भी भरा हुआ है, उसके लिए ये मान के चलिए ना कि यदि कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट के पास यदि जा रहा है, तो इसका मतलब ये ना समझे कि पागल है, ठीक है? ये दिमाग और ये समाज से भ्रम हटा दिया जाना चाहिए कि हर एक चीज़ से हम कोई भी बेसिक बीमारी के चक्कर में यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है? उसी टाइप की चीज़ों के लिए यदि मेंटल ट्रॉमा है, कोई एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, कोई भी साइकोलॉजिकल इलनेस है, तो आप उसके लिए वेरी वेल आप काउंसलर के पास जा सकते हैं। ये मेन थीम रखा गया है, एक अवेयरनेस रखा गया है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास इश्यूज़ है, हम अपने इश्यूज़ को कैसे पहचानें। यही छोटे-छोटे कॉन्सेप्चुअल टूल लगा के ये बताए जाएँगे, प्रयास किए जाएँगे कि आप पता कीजिए, आप अपने आप को ये आइडेंटिफ़ाई कर लीजिए कि मेरे पास मेंटल इलनेस है, क्योंकि लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं दिमागी रूप से बीमार हूँ।
सर का कहना है कि अगर आप बॉडी से इशू है तो आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से जाकर के सलाह लीजिए, डॉक्टर से मेडिसिन लीजिए। लेकिन अगर आप मेंटली रूप से आपको कोई इशू है तब आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वहां जाकर के जो है अपने जो भी सैरो है, जो भी दर्द है उसको दूर करना पड़ेगा। तो सर आपके मन में एक ख्याल कहाँ से आया कि हम जो है द लाइफ को, जीवन को जो है लोगों को समझाए, जीवन के मूल्य को समझाए? क्योंकि सब लोग जो है अपने अपने फायदों के लिए जो है अपने अपने फायदे के लिए जीवन में जो है आगे बढ़ रहे हैं, या वो पैसा कमाना, मुख्य पर्पज जो है उनका पैसा कमाना होता है। इसमें आपको कुछ ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता होगा, तो क्या कहिएगा इस पर? पैसा कमाना लाइफ का अल्टीमेट गोल तो हो नहीं सकता। अब पैसा तब कमाएंगे जब आप दिमागी रूप से स्वस्थ रहेंगे। जब मैं दिमागी रूप से स्वस्थ ही नहीं रहूँगा तो पैसा कैसे कमाऊंगा? मेरा यही तो सबसे बड़ा गोल सेटिंग टारगेट यही है कि हम दिमागी रूप से स्वस्थ तो रहें। पैसा हम कैसे कमा पाएंगे? एक बेवकूफ़ आदमी, एक दिमाग से कमज़ोर आदमी पैसा कमा सकता है क्या? ये संभव है क्या? ये चीज़ संभव नहीं होगा। सर का कहना है कि अगर हम मेंटली रूप से फ्री हैं कमा लेते हैं। बाकी नीचे जो कुछ लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को सुनूंगा कि सेमिनार में वे लोग शामिल होकर के जो है क्या सेमिनार से जुड़ने का उन लोगों का कारण क्या है। क्योंकि सब लोग गांव देहात में जो भी लोग हैं वे लोग जो है अपने अपने कामों में व्यस्त है। ये लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या उद्देश्य है, क्या वे लोग कहते हैं, इस पर आइए बात करते हैं। सर आप अपना कीमती समय निकाल करके इस सेमिनार का जो है भागी बने हैं या इस सेमिनार में शामिल हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि लोगों को ये समझा पाएंगे कि जीवन जो है बहुत ही जरूरी है, आपका लाइफ जो है किसी डिप्रेशन के वजह से जो है ऐसे ही खो मत दीजिए? बिल्कुल। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो इसके श्रोता हैं और जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं प्रवीण जी को। और जहां तक बात रही, आपने कहा कि क्या आपको विश्वास है, तो जीवन में मैं व्यक्तिगत रूप से ये बोलता हूं प्रवीण जी के बारे में कि मैंने इस पौधे को लगाया है। शायद आपको पता नहीं होगा, बाल्यकाल से ही हमने उनको शिक्षा देने का काम किया है और जब उच्चतर शिक्षा को आगे गए, वहां से दोनों शख्सियत जो सामने खड़े हैं, मनीष जी और प्रवीण जी, ये लोग हमारे प्रिय शिष्य हुआ करते थे। आज भी हम पठन पाठन का काम करते हैं। तो उस समय ही इन लोगों में एक अद्भुत प्रतिभा थी और उस समय हमने महसूस किया था कि ये जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अलग करेंगे। एक देश सेवा के लिए निकल गए, एक समाज सेवा को, शिक्षा को अपना कार्य क्षेत्र बना लिए और देश सेवा के रूप में, देश के प्रहरी के रूप में देश के विभिन्न कोनों में घूम करके प्रवीण जी ने जो शिक्षा जो ग्रहण किया या देश को जो दिया, वो अद्भुत है, अपने आप में अविश्वसनीय है। इसलिए जब ये कार्यक्रम भी वो लेकर के आए तो मुझे विश्वास जगी, विशेष करके मुझे, कि मैंने काफी करीब से प्रवीण को देखा है और वो जो करेंगे उसमें बेहतर करेंगे और अब तक जो भी किए हैं उसमें बेहतर किए हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि ये काम भी बेहतर होगा और यहाँ के लोगों को जीवन क्या है इसके बारे में सुविश्वास के तहत मैं भी अपना समय सब छोड़ करके और समय निकाल करके, राजीव जी बैठे हैं, सब लोग अपना बेशकीमती समय निकाल करके आया है, क्योंकि मन में विश्वास है कि वहां से जो आएगा वो बेहतर आएगा और उससे सबका जीवन कुछ बेहतर होगा। सर का कहना है कि जो ये दोनों शख्स दिख रहे हैं ये दोनों इनके ही छात्र रहे हुए हैं बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में, और सर ने इनको करीब से देखा है कि ये दोनों जो है देश के प्रति अपने आप को समर्पित रखना चाहते हैं। एक जो है प्रशासनिक सेवा में जाकर के जो है देश के लिए कार्य करते हैं, तो दूसरे जो है इस समाज में उभर रही नई शिक्षा को जो है प्रसारण करके जो है देश सेवा करते हैं। सर आप अपना कीमती समय यहाँ निकाल करके पहुंचे हुए हैं, तो लोगों को ये शिक्षा दे पाइएगा, समझा पाइएगा आपकी जो है द लाइफ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक डिप्रेशन के लिए इसे हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल से जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी मैं
प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार रख रहा हूँ। मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता प्रवीण जी को और मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। जैसी सोच गोपालपुर ग्रामीण क्षेत्र में लाकर अपनी बहुमूल्य समय देकर और जीवन के बारे में, उद्देश्य जीवन ही है और जीवन के बारे में समझाना, जागरूक करना, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद है इस द लाइफ एक सेमिनार का जो प्रायोजक है, आयोजक है प्रवीण पांडे जी। इनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि लोगों की एक मानसिकता है गांव में जो है ये बनी रहती है कि हमें अपने लिए कार्य करना है, समाज के लिए हमें कार्य नहीं करना है। मतलब सब लोग जो है अपने अपने कार्य में उलझे रहते हैं, लेकिन सर एक ऐसे कार्य करने जा रहे हैं जो समाज को जो है प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाएगा। लोगों को जीवन का मूल्य उद्देश्य समझाया जाएगा कि आपका जीवन बहुत ही कीमती है, आप इसे एक मिस्टेक के कारण, एक गलतियों के कारण, एक भूल के कारण जो है कभी समाप्त ना करें। जय हिंद।